कोरोना की दूसरी लहर जब शुरू हुई तो देश में लॉकडाउन लगाने की मांग उठने लगी। कहीं नाइट कर्फ्यू की बात कही जा रही थी तो कहीं जनता कर्फ्यू की। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मरहाना पंचायत ने एक बड़ा फैसला लिया और 7 गांवों में कोरोना के संक्रमण से उन्हें बचा लिया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के भटवाड़ा गांव की, जो कोरोना की दूसरी लहर से पूरी तरह अछूता है और इसका पूरा श्रेय जाता है गांव की पंचायत और गांव वालों की सूझबूझ को, जिन्होंने कोरोना की पहली लहर से सबक लिया और कोरोना को मात दी। मार्च शुरू से ही हमने अपनी ग्राम पंचायत मरहाना में रस्सी की व्यवस्था की, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही ग्राम पंचायत मरहाना के अंदर कोई व्यक्ति आ सके। उसके लिए हमने व्यवस्था सुनिश्चित की। साथ ही उसी टाइम से हमने रजिस्टर पर जो भी व्यक्ति ग्राम पंचायत मरहाना में आता था उनके नाम गांव रजिस्टर पर अंकित करना शुरू किया। उसके साथ साथ फेरी लगाने वाले व्यक्ति जो बाहरी राज्यों से आते थे, अपने लोकल थे, उन पे भी हमने प्रतिबंध मार्च महीने शुरू से ही हमने लगा दिया। जो भी बंदा हमारा बाहर से आता है उसको 10 दिन के लिए आइसोलेट करते हैं और 10 दिन के बाद ही वो दूसरे बंदों के साथ मिलेगा जुलेगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट को चेक कराया जाएगा। जब नेगेटिव होगा तभी वो बाहर निकलेगा। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। ये मोटो हमने शुरू से ही अपनाया ताकि हमारा गाँव जो है वो पूरा सुरक्षित रहे और कोरोना को हम हरा सकें। गांव की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी है। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या सैनिटाइजेशन, सभी नियमों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना की दूसरी दस्तक से पहले ही बाहर से आने वालों को गांव में एंट्री के लिए नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया गया। साथ ही 10 दिन का आइसोलेशन भी जरूरी कर दिया गया, जिससे संक्रमण होना लगभग नामुमकिन ही था। लगभग 1200 लोगों की मरहाना पंचायत के 2 गांव ऐसे भी हैं जहां कोरोना की दोनों लहरों में एक भी केस नहीं आया। गांव वाले 7 गांवों के कोरोना मुक्त होने से बेहद खुश हैं। साथ ही कोरोना के सभी नियमों का लगातार पालन कर रहे हैं ताकि बाकी गाँव में भी कोरोना का कोई नामो निशान न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के सोलापुर के घाटे गांव ने कोरोना को पूरी तरह से मात दे दी है और इसका श्रेय गांव के युवा सरपंच ऋतुराज देशमुख को जाता है। ऋतुराज की कड़ी मेहनत और संकल्प ने गांव को पूरी तरह से कोरोना मुक्त बना दिया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में 1500 लोगों की आबादी वाला घाटड़े गांव, जो कोरोना काल में एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है। ये गांव अब देश के कोरोना मुक्त गांव में से एक है और ये गांव 21 साल के युवा सरपंच की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पिछले साल मार्च में जब गांव में कोरोना संक्रमण बढ़ा तो लोग घबराकर खेत खलिहानों में जाकर रह रहे थे। तब 21 साल के सरपंच ऋतुराज देशमुख ने गांव को कोरोना मुक्त करने के लिए जी जान लगा दी और कोरोना को गांव से निकाल दूर किया। मेरे गांव में 60% लोगों को एंटीजन टेस्ट किया और मेरे गांव में आशा वर्कर के माध्यम के साथ मेरे गांव में जन जागृति की और उसको मैंने बोला कि गांव में जन जागृति के साथ गांव के लोगों को ऑक्सीजन और टेम्परेचर लेवल चेक करना जरूरी है। ऋतुराज ने आशा वर्कर की मदद से घर घर जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और सैनिटाइजर, मास्क और साबुन बांटे। गांव के लोगों ने भी ऋतुराज पर भरोसा दिखाते हुए कोरोना नियमों का पालन किया और गांव को कोरोना मुक्त बनाया। तो घाटड़े गांव के बाद अब बात बुल्ढाना के सावली और इरला गांव की, जहां कोरोना संक्रमण दूर दूर तक नहीं है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कोरोना के नियमों का पालन किया और हालात को हाथ से निकलने नहीं दिया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सावली और इरला गांव, जहां फिलहाल कोरोना का कोई नामो निशान नहीं है। पूरे कोरोना काल में सावली गांव में कोरोना के 43 मरीज मिले और इरला में 2 ही मरीज मिले, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। यानी ये दोनों गांव अब पूरी तरह से कोरोना मुक्त हैं। कोरोना को मात देने के लिए गांव वालों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया और हिम्मत नहीं हारी। हमारे गांव में पिछले 1 साल से अब तक कोरोना का एक ही पेशेंट निकला नहीं है। हमारे गांव में देखभाल अच्छी तरह से होती है, इसीलिए 2 पेशेंट संशयित निकले थे, लेकिन वो 2 दिन में ही कवर हो गए।
इसके लिए हमारे गांव में आवक जावक आने वाले लोग जो है वो हम सबके तरफ ख्याल देते हैं कि कहाँ से आए कहाँ से नहीं, और वो मास्क लगाते सबको बोलते हैं कि भाई अच्छी तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो और सैनिटाइज़र वापरो। ऐसे सब ये इसकी वजह से हमारे गांव में अब तक एक ही पेशेंट गुजरा नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.